नमस्कार। नाउन तो आपको पता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी मटेरियल को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या भाव, उसको संज्ञा कहते हैं। बेसिकली ये किसी भी चीज का नाम होता है। और जो क्लॉज है, क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब, कम से कम ये दो एलिमेंट जरूर हो, तो वो क्लोज कहा जाता है। अगर दोनों नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है, तो वो क्लोज नहीं होगा। ये दो होने जरूरी है किसी को, सेंटेंस के किसी पार्ट को क्लोज कहलाने के लिए। और जब क्लोजेज वाली वीडियो मैंने बनाई थी, आपसे जब डिस्कस हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि क्लोज दो तरह के होते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लोज, इसको मेन क्लोज भी कहते हैं। दूसरा था डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सबॉर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसके बोलने के बाद सुनने वाले को लगे कि कहने वाले की बात अभी कंप्लीट सेंस नहीं दे पाई है और वो कुछ और भी बोलेगा। जैसे कोई कहे, यदि तुम मुझे पैसे दोगे। अब देखिए, इतना कहने के बाद आपको लगेगा कि ये कुछ बोलेगा, कुछ सेंस तभी निकलेगी जब ये आगे इसको पूरा करेगा, अपनी बात को पूरा करेगा। तो ये यदि तुम मुझे पैसे दोगे, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। ये क्लॉज तो है, लेकिन इसकी सेंस पूरी नहीं है, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आगे वो कहे, मैं तुम्हें पेन दे दूंगा। ये जो मैं तुम्हें पेन दे दूंगा, ये ऐसा क्लॉज है, क्लॉज तो ये है ही, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, कि ये इंडिपेंडेंट इसका एक सेंस निकलती है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज कहते हैं। एक्चुअली इसी क्लोज ने आकर वो जो पहले वाला क्लोज था उसके मीनिंग को क्लियर किया है, नहीं तो उसकी सेंस अधूरी रह जाती। अब ये जो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, ये आम तौर पे तीन टाइप के होते हैं। पहला, जो नाउन की जगह यूज हो, नाउन का पर्पज सॉल्व करे, वो है नाउन क्लोज। अगर वो एडजेक्टिव का पर्पज सॉल्व करे, एडजेक्टिव की जगह आए, तो वो एडजेक्टिव क्लोज है। और अगर वो एडवर्ब की जगह आए, तो वो एडवर्बियल क्लोज है। ये तो इनकी डेफिनेशन है। अब हम किसी वाक्य में कोई डिपेंडेंट क्लोज नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, ये कैसे पहचाने? तो आज हम सबसे पहले नाउन क्लोज को पहचानेंगे कि इनमें नाउन क्लोज कहां है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, जितने जो सबॉर्डिनेट क्लॉज हैं, उनकी शुरुआत में एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। और वो जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो कुछ इस तरह की होती है, जैसे व्हाट, दैट, which, where, why, when, because, how। ये जो इस तरह की जो कंजंक्शन हैं, ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं। और सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज की शुरुआत इनसे होती है। इनमें से जो व्हाट, दैट और विच है, इनसे शुरू होने वाले आमतौर पे नाउन क्लोज होते हैं। आप किसी वाक्य में जब पहचानेंगे
कि वो कौन सा नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है, तो आप ये देख लीजिए जो वर्ब है, वर्ब से पहले आप क्या लगा के एक क्वेश्चन बनाइए और उसका जवाब ढूंढ लीजिए उस सेंटेंस से। जो क्लॉज उस सेंटेंस में क्या का जवाब दे वो आपका नाउन क्लॉज है। जैसे मैंने चाय पी, इसमें जो चाय है ये नाउन है, क्योंकि चाय एक चीज का नाम। लेकिन अगर कोई कहे कि तुमने जो कुछ भी मुझे दिया मैंने पी लिया, जो ये है कि तुमने जो कुछ भी मुझे दिया, ये एक क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। मैंने पी लिया, ये पूरा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें क्या का जवाब देखो, मैंने क्या पी लिया, जो तुमने मुझे दिया। तो ये क्या का जवाब इस क्लॉज से मिल रहा है कि जो तुमने मुझे दिया। तो जो तुमने मुझे दिया ये आपका एक तरह से डिपेंडेंट क्लोज है और ये नाउन क्लोज है, क्योंकि ये क्या का जवाब है। तो इस तरह से हम इनको आज पहचान, देखिए चलते हैं आगे, एक एक को करते हैं। इनमें से कुछ सेंटेंस मैं करूंगा जिनमें पहचानेंगे, आप देखना ध्यान से, और बाकी बीच बीच में आपसे मैं करता रहूंगा, आप उनको करते रहिए। देखिए, आई ऑफन वंडर, क्या वंडर करते हो, उसका जवाब इससे है हाउ यू आर गेटिंग ऑन, कि तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही। मैं ये हाई ऑफन वंडर व्हाट, क्या वंडर करते हो, उसका जवाब इस क्लोज से मिल रहा है, ये नाउन क्लोज। अगला, आई फियर, मैं डरता हूं, किस बात से डरते हो, क्या डर है तुम्हें, उसका जवाब इससे मिलता है दैट। ये ज्यादातर सेंटेंस जो नाउन क्लोज वाले, जो ज्यादातर क्लोज हैं वो दैट से शुरू होते हैं, इसीलिए इसको नाउन क्लोज को दैट क्लोज भी कह देते हैं। और कभी कभी इस क्लोज में से दैट को ओमिट भी कर देते हैं, मीनिंग समझ में आ जाता है। तो आप ये मत समझ लेना कि दैट नहीं है तो वो नाउन क्लॉज नहीं है। उसकी सही पहचान तो ये है कि आप उसमें व्हाट, विच, इनके जवाब ढूंढे। अगर इनका जवाब मिल जाता है तो फिर वो आपका नाउन क्लॉज है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, दैट ही वुड कम, कि वो आएगा, इसमें ये नाउन। चौथा, डू यू डिनाई, क्या तुम मना करते हो, क्या मना करते हो, दैट यू स्टोल माई वॉच, कि तुमने मेरी घड़ी चुराई। तो ये आपका नाउन क्लॉज। पांचवें को आप कीजिए, छठा, दैट यू शुड चीट मी, कि तुम मुझे धोखा दो, हर्ट्स मी, मुझे दुख देता है, क्या दुख देता है तुम्हें, दैट यू शुड चीट मी, ये आपका नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज आपने देखा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है, इनमें ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो नाउन क्लोज किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है, उसका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, उसकी प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। कोई भी रोल ये अदा कर सकता है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता, हु ही इज, कि वो कौन है, ये आपका नाउन क्लोज हुआ। आठवें को आप कीजिए, नोवा, दैट यू शुड से दिस इज वेरी स्ट्रेंज, कि तुम ऐसा कहो ये बहुत आश्चर्यजनक है, क्या है आश्चर्यजनक, दैट यू शुड से दिस, ये आपका नाउन क्लोज। आई डोंट सी, मुझे नहीं लगता, क्या नहीं लगता, हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मैटर, कि तुम इस जंजाल से कैसे बाहर आओगे, ये आपका नाउन क्लोज है। अगला, आई अर्न वट एवर आई कैन, आई अर्न,
मैं कमाता हूं। क्या कमाते हो? वट एवर आई कैन, जो कुछ भी मैं कमा सकता हूं। तो ये आपका नाउन क्लोज। 12वें 13वें को आप कीजिए। फिर आगे देखते हैं। आई वेंट टू सी, मैं देखने गया। क्या देखने गई? वट हैज हैपन, वट हैड हैपन, कि क्या हुआ था। ये आपका नाउन क्लोज है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। क्या नहीं समझते? हाउ इट ऑल हैपेंड, ये सब कैसे हुआ। ये आपका नाउन क्लोज है। पे केयरफुल अटेंशन टू, पूरा ध्यान दो उस पे। किस पे? पूरे ध्यान से किस चीज को देखें? क्या देखें पूरे ध्यान से? वट आई एम गोइंग टू से, जो मैं कहने जा रहा हूं। ये आपका नाउन। इट ग्रीव्ड मी, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। टू हियर, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या सुनकर? दैट शी इज इल, कि वो बीमार है। ये आपका नाम। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। हाउ फार इट इज फ्रॉम हियर, मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? हाउ फार इट इज फ्रॉम हियर, वो यहां से कितनी दूर। ये आपका नाम। 19-20 को फिर आप कीजिए। आगे 21वां। आई थिंक यू हैव मेड ए मिस्टेक, मैं समझता हूं। क्या समझते हो? यू हैव मेड ए मिस्टेक। इसमें से आप देखिए, यहां से दैट शुरू से ओमिटेड है, उसके बिना काम चल गया। लेकिन दैट होता तो पूरा ये आप आसानी से कह सकते थे कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये आई थिंक, मैं सोचता हूं, क्या इस बात का जवाब दे रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज। तो आपने ये मान लेना है कि दैट यहां पर है। कैन यू गेस, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? क्या अंदाजा लगा सकते हो? वट आई वांट, कि मुझे क्या चाहिए। ये आपका नाउन क्लोज है। 23वां आप कीजिए। 24 और 25 देखिए। इट इज अनसर्टेन, ये अनिश्चित है। क्या अनिश्चित है? वेदर ही विल कम, कि क्या वो आएगा। ये आपका नाउन क्लोज है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या? व्हाट ही विल डू, कि वो क्या करेगा। ये आपका नाउन क्लोज है। फिलहाल थैंक यू, नमस्कार।